mi nombre es Vamos a preparar mi cocochi. Miren, cocochi. Allora, parliamo in video. Ciao ciao. अस्सलाम वालेकुम, इफ़ा सिद्दीकी है। आज थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी चॉकलेट पर कि चॉकलेट है क्या। चॉकलेट को बहुत सी माएँ, बहुत सी कॉन्शियस मदर्स बहुत ही गलत समझती हैं अपने बच्चों के लिए। ये मुझे उस वक्त पता चला जब मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, तो उसने जो मुझे बातें बताई चॉकलेट के बारे में, आई वॉज जस्ट शॉक्ड बाय हेयर हर। तो मैंने सोचा कि चलें मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों की थोड़ी सी ये जो मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग चॉकलेट है वो क्लियर हो जाएं होपफुली। चॉकलेट हमारे यहाँ एज अ स्वीट यूज़ होती है, कॉन्फेक्शनरी यूज़ होती है, तो हम उसको एक जंक फूड कंसिडर करने लग गए हैं। और जो मम्स एक्स्ट्रा कॉन्शियस होती हैं रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रन हेल्थ, वो उनको बहुत ही ज़्यादा एक तरफ हटा के रख देती हैं कि नहीं, इट्स अ प्रोडक्ट what is forbidden to our children's health, so children can't use chocolates. तो हुआ ये कि डीएक्सन की प्रोडक्ट्स में हमारे पास एक प्रोडक्ट है कोकोजी और कोकोजी। तो कोकोजी जो है वो वर्ल्ड्स बेस्ट कोको बीन्स के साथ गैनोडर्मा लूसिडम कंटेंट है, और ये एक ऐसी इंस्टेंट ड्रिंक है जो आप जस्ट दूध में या पानी में या किसी भी मशरूब में मिक्स करके आप पीते हैं, और इससे आपको बहुत एनर्जी और गैनोडर्मा लूसिडम के साथ साथ चॉकलेट के भी फ़वाइद मिलते हैं। अब चॉकलेट के फ़वाइद मतलब ऐसे लोगों के लिए बड़ी हैरत की बात है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि इट्स जस्ट अ प्रमोशन वीडियो, सो मैं तारीफ़ें कर रही हूँ चॉकलेट की ताकि मेरी प्रोडक्ट बिके। तो मेरा काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मेरा काम अवेयरनेस देना है, और जो मिसकंसेप्शंस हैं, गलतफहमियाँ हैं हमारे यहाँ, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करना है ताकि आप लोगों को हेल्थ मिले और आप लोग ऐसी चीज़ों से बच सकें जो कि हम बहुत अपने लिए फ़ायदा मंद समझ कर इस्तेमाल कर रहे हैं आज, लेकिन वो हमारी हेल्थ पर बिल्कुल गलत असरात में छोड़ती है। उसके बजाय हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को छोड़ चुके होते हैं या छोड़ रहे होते हैं जो कि वाकई हमें एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी हेल्थ के साथ लाइफ दे सकती है। उसमें एक चॉकलेट भी है। बस फ़र्क ये है कि वो चॉकलेट जो है वो क्या क्या चीज़ें रखती है। देखिए चॉकलेट बज़ाते ख़ुद क्या है, चॉकलेट एक फ्रूट है। ये अल्लाह ताला दरख्तों पर पैदा करते हैं, और जिस तरह कॉफ़ी है, जिस तरह चाय है, तो ये भी एक बोटैनिकल फ्रूट है और फ्रूट फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और इसके बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं जिसमें इसका जो बड़ा रोल है वो इसके अंदर मौजूद काफ़ी बड़ी तादाद में एंटीऑक्सीडेंट का होना और डाइटरी पॉलीफेनल्स इसके अंदर होते हैं। अच्छा, अब डाइटरी पॉलीफेनल्स और एंटीऑक्सीडेंट करते क्या हैं, तो थोड़ी सी ये मालूमात मैं चाह रही थी कि लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में चॉकलेट का एक मुनासिब
अमाउंट होना आपकी डाइट में वो कितना ज़रूरी है, और आपके बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, आपके बुज़ुर्गों के लिए कितना ज़रूरी है। और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मिक़दार हर चीज़ की गलत होती है, लेकिन एक सही अमाउंट आपको जब आप कंज़्यूम करते हैं तो वो आपको फ़ायदा देती है। इसके अलावा चॉकलेट ऐसे बोटैनिकल फ्रूट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो फुल ऑफ मैनी काइंड ऑफ बेनिफिशियल अमाइनो एसिड्स रखता है अपने अंदर। उसकी थोड़ी-सी मैं तफ़सील बताना चाहूँगी। हम जो खुराक हासिल करते हैं उसमें 2 तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारे जिस्म को फ़राहम होते हैं थ्रू आवर डाइट्स। एक तो प्रोटीन फैमिली है, कार्ब्स फैमिली है जो कि मेन फैमिली है, दूसरी फ्रूट एंड वेजिटेबल फैमिलीज़ हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंटेन करते हैं, जिनमें ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन और चाय, कॉफ़ी और इसके अलावा कोकोआ बीन्स यानी चॉकलेट के बीज जो होते हैं वो हैं, जिनके अंदर ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं मौजूद जो सेकेंडरी कैटेगरीज और ग्रुप ऑफ फूड्स में आता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की। इसके अलावा पॉलीफेनल्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और पॉलीफेनल्स डाइटरी पॉलीफेनल्स क्या करते हैं तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। पॉलीफेनल्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमें ग़िज़ा से जब हासिल होते हैं तो विटामिन सी, विटामिन ई और कुछ अमाइनो एसिड्स जैसे कि कैरोटीनॉइड्स हो गया, जब वो जिस्म में जाते हैं डाइजेस्ट होते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन क्रिएट करते हैं और जिससे तेज़ाबियत होती है। लेकिन अगर आपके जिस्म में ऐसी ग़िज़ाएँ जा रही हों जो आपको डाइटरी पॉलीफेनल्स देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, तो पॉलीफेनल्स का काम ये होता है कि आपको उस ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है जिससे आपके जिस्म में इन विटामिन्स के केमिकल रिएक्शन के साथ आपका जिस्म जो है वो एसिडिक नहीं हो पाता, तो उसको ये ख़त्म करते हैं, उस अमल को ये रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको एंटीऑक्साइड कहा जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट ये एजेंट्स होते हैं और इसमें चॉकलेट बहुत रिच है, जिसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हमारे जिस्म में हमारी खुराक में विटामिन्स और अमाइनो एसिड्स के रिएक्शन से ऑक्सीडेशन का अमल कम होता है तो उससे हमारा जिस्म कैंसर और हार्ट डिसीज़ेस, ब्लड प्रेशर से महफूज रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इसके अलावा जो कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ेस होती हैं उनके चांसेस, उनके रिस्क कम होते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड हो रहा होता है और वो रिएक्शन को रोक रहा होता है, तो डाइजेस्ट होकर हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, उसके रिएक्शन में हमें जो है वो टॉक्सिन्स नहीं क्रिएट हो रहे होते जिस्म में, जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों में इन्फ्लामेशन, एसिडिटी हो जाती है, कैंसर के रिस्क रिड्यूस होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट को थोड़ा सा मैं और ब्रीफ करना चाहूँगी आसान ज़ुबान में थोड़ा सा, ताकि हमारे हर आम ख़वास को थोड़ा सा समझ आ जाए, ख़ासकर जो माएँ हैं जो कॉन्शियस रहती हैं, जो ऐसी औलादें जो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कॉन्शियस रहती हैं, क्योंकि हम कोकोशी को रेकमेंड करते हैं हर उस उम्र के फ़र्द के लिए, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो, चाहे वो 80, 90, 100 साल के बुज़ुर्ग हों, जिनको वीकनेस हो, जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस टॉक्सिन और जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं और वीकनेस बढ़ती जाती है उसकी वजह से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कोकोशी को रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को जब आप कोकोशी देते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होता है दुनिया में कि जो बच्चे कोकोशी यूज़ कर रहे हैं वो दूध आराम से ले लेते हैं, वरना अक्सर बच्चे दूध में बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। जब हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि टेट्रा पैक मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, या हम
इस तरह के जूसेस को बहुत ही हेल्दी समझते हैं, तो काइंडली ये इतने हेल्दी नहीं होते जितना कि आप फ्रेश और नेचुरल सोर्सेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, अपने लव वंस को। सो थोड़ा सा मैं बताती जाऊँ कि एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स क्या होते हैं और इनका काम बॉडी में क्या होता है। होता ये है कि जब हम कोई ग़िज़ा खाते हैं, वो डाइजेशन के प्रोसेस से जब गुज़रती है, तो कुछ ऐसे मादे जिनको हम फ्री रेडिकल्स मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, जो जंक होते हैं। क्योंकि डाइजेशन का जो अमल होता है उससे ज़ाहिर है जंक्स और वेस्ट जो है वो बचता है, तो उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसम को ज़रूरत नहीं होती, और वो बिकॉज ऑफ एसिड के साथ मिलकर और रिएक्शन के साथ मिलकर वो मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि वो उनको नहीं पैदा होने देता और उनको प्रोटेक्ट करता है, जो कि डैमेज कॉज बनते हैं हमारी बॉडी के सेल्स के। यानी जितने ज़्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एंटीऑक्सीडेंट से मिलकर बनेंगे फ्री रेडिकल टॉक्सिन एजेंट्स, तो वो हमारे ज़ाहिर सेल्स के लिए नुकसानदा होते हैं। वो हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डैमेज करते हैं, और ये डैमेज सेल्स यानी सड़ जाते हैं आसान ज़ुबान में, ख़राब होकर जब बॉडी के सेल्स सड़ने लगते हैं तो उनकी कॉजेज़ ज़ाहिर है फिर कैंसर की शक्ल में आती है, हार्ट डिजीज़ की शक्ल में आती है, स्ट्रोक हो सकता है, और दूसरी तमाम एजिंग हो जाती है और अदर डिजीज़ ज़ाहिर है। जब सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो पूरी बॉडी में कोई भी सेल्स, किसी भी ऑर्गन का सेल डैमेज हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी हुई ही सेल्स की है, हमारे तमाम ऑर्गन सेल्स हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ तक वो पहुँचा है, कितना ज़्यादा हो चुका है, और वो कौन से सेल्स, कौन से ऑर्गन के, कौन से सिस्टम के ऑर्गन के सेल्स को डैमेज कर रहा है। सो एंटीऑक्सीडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ख़वातीन हज़रात जो कि चॉकलेट ड्रिंक्स को और ख़तरनाक समझते हैं, वो ख़तरनाक उस वक्त हो जाते हैं जब उनमें ऐसे केमिकल्स हों या वो क्वालिटी नहीं हो, और आप बहुत ज़्यादा कंटेन कर रहे हों, उतनी आप बर्न ना कर रहे हों एनर्जी या कैलोरीज़ जो आप थ्रू द चॉकलेट ड्रिंक और द फॉर्म ऑफ चॉकलेट स्वीट्स और कॉन्फेक्शनरी जो है वो ले रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। तो उसके साथ डिपेंड करता है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उस प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या है, वो क्या क्या चीज़ें कंटेंट रखता है। सो जहाँ तक बात है कोकोजी की, तो मुझे मेरी दोस्त ने कहा बड़े मज़े से कि यार मैं नहीं यूज़ कर पाती अपने बच्चों को ये जंक फूड, मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ बच्चों को सेहत के लिए, और मैं हर चीज़ यूज़ करने से पहले गूगल करती हूँ। उस वक्त तो मैं एकदम शॉक रही, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, दैट्स गुड इनफ फॉर मी। मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन ये था कि मुझे टॉपिक मिल गया, और मेरे लिए जो पहली बात थी, मैंने कहा जब हमारी DXN का एम है कि वो लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करती है, उसका पहला एम ये है कि लोग एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, तो वो कैसे ऐसी हार्मफुल प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है जो कि बच्चों के लिए ख़ासकर बहुत हार्मफुल है, क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं, बुज़ुर्ग नाजुक होते हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत और एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत बच्चों को ग्रो अप होने के लिए, बुज़ुर्गों को सरवाइव करने के लिए, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए, दैट्स वाई। तो इतना तो मुझे मालूम था कि कोकोआ बीन्स जो है वो फ्रूट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती हैं, बट उसको मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा मैं और स्टडी करूं, और ऐसी ख़वातीन जो पता नहीं कौन सा गूगल करती हैं और गूगल करके वो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखती हैं और एक मिथ क्रिएट करती हैं
अपना भी नुकसान करती हैं, अपनी फैमिली का भी नुकसान करती हैं, तो उनको थोड़ा-सा माइंड उनका क्लियर हो जाए कि चॉकलेट अगर आप एक अच्छी फॉर्म में ले रही हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह असल में वो केमिकल्स होते हैं, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारे जिस्म के अंदर जा रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली डिएक्सन की प्रोडक्ट्स, चॉकलेट ड्रिंक, कोकोजी, बाकी प्रोडक्ट्स की तरह बिल्कुल जो है वो केमिकल से पाक है, नेचुरल है। फिर अगर कोई प्रोसीजर, कोई ऐसा न्यूट्रिटिव एजेंट होता है जो कि हमारे यहाँ एक आम सी सोच है कि ये गलत है जिस्म के लिए, हालांकि हर जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, जो भी न्यूट्रिएंट एजेंट होता है किसी भी ग़िज़ा में, उसका जिस्म में कोई ना कोई काम होता है। लेकिन ये होता है कि हम उसको किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी कितनी मिक़दार हम ले रहे हैं, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी जा रही है, इनफ या नहीं। ऑब्वियसली हर कोई इतना मेजर करके नहीं खा सकता, बट थोड़ी सी बेसिक मालूमात हमें ऐसी प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए। और जब गैनोडर्मा लूसिडम किसी चीज़ के साथ मिला हुआ होता है तो वो ज़ाहिर है उसको न्यूट्रल कर देता है, उसकी जो एसिडिक वैल्यूज़ होती हैं, ताकि जिस्म में पीएच लेवल यानी कि एसिडिटी का जो लेवल है वो नॉर्मल रहे, जो सबसे बड़ी वजह होती है जिस्म में हड्डियाँ गलाने की। और अगर आप खुद सोचें कि जिस्म में अगर एसिडिक जो है वो वैल्यू बढ़ जाए, एसिडिक लेवल बढ़ जाए, जिसको हम पीएच लेवल के नाम से जानते हैं, तो अगर वो बढ़ जाता है तो अगर हड्डियाँ हमारी गल सकती हैं, जिसको हम एस्ट्रोप्रोसिस कहते हैं, वो कमज़ोर होकर गल सकते हैं, बुरबुरी हो सकती हैं, पाउडर बन सकती हैं। तो खुद सोचें हमारी खून की नालियाँ, हमारी नर्व्स, अज़ाबी रगें और हमारे ऑर्गन्स जो गोश्त के बने हुए हैं, उनका क्या हाल होता होगा। तो काइंडली इस तरह की मिथ्स को थोड़ा सा दूर रखकर अपने माइंड को क्लियर करके चीज़ों के बारे में सोचा समझा करें और ऐसी खुराक का सिलेक्शन करें जो कि आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत हेल्दी हो। थैंक यू सो मच। और बहुत से लोगों को अब ये जो मिसकंसेप्शन थी, गलतफहमी थी कि चॉकलेट इस्तेमाल करना बहुत बुरा होता है और वो अपने बच्चों को चॉकलेट इस्तेमाल नहीं करने देते, तो आई थिंक कि उनकी ये मिसकंसेप्शन क्लियर हो गई होगी और उनको पता चल जाएगा कि कोकोजी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आप विदाउट फ्राइटन, विदाउट किसी डर के अपने बच्चों को आराम से दे सकते हैं। और उससे आपके बच्चों को, आपके बुज़ुर्गों को, आपको खुद को जो फ़वाइद हासिल होते हैं आपकी, वो आप खुद देख सकते हैं और फ़ील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।